हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम की हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। आइए बात करते हैं डिसीजन ट्री पे। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में हमारा जो डिसीजन ट्री है वो है क्या? डिसीजन ट्री क्या है? तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। क्या है? सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। जो सुपरवाइज लर्निंग जो आपकी होती है, सुपरवाइज लर्निंग को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आपने अगर प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लें, वहां पे आपको सीक्वेंस से सारे जो है टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो डिसीजन ट्री में जो आपका डिसीजन ट्री है बेसिकली वो आपका सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, तो सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो कि आपका क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दो टाइप का होता है सुपरवाइज लर्निंग। तो इनमें से आपका जो डिसीजन ट्री है वो दोनों है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी है, रिग्रेशन प्रॉब्लम भी है। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए यूज किया जाएगा और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम इसे यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है जो कि आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। ठीक, अब ये जो आपका डिसीजन ट्री है ये आपका ट्री स्ट्रक्चर्ड क्लासिफायर होता है, जहाँ पे हमारे ट्री का स्ट्रक्चर होता है। यानी ट्री में जैसे आपके कुछ आपके ब्रांचेस होती हैं, एक रूट होता है, उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है। तो इसमें आपका इंटरनल नोड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डेटा सेट्स के फीचर्स को। जो भी डेटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल नोड्स। फिर आपके जो ब्रांचेस होती हैं इस डिसीजन ट्री की, उस वो रिप्रेजेंट करती है डिसीजन रूल्स को। ठीक है, क्या डिसीजन रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट्स पे। ठीक है, फिर आपके जो लीफ नोड होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आउटकम को, यानी रिजल्ट क्या आ रहा है उससे। ठीक है, तो जो आपकी डिसीजन ट्री है वो ट्री का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके इंटरनल नोड्स जो हैं वो डेटा सेट के फीचर्स को बताएंगे और जो आपका ब्रांचेस हैं वो डिसीजन रूल्स को बताएंगे, क्या क्या डिसीजन रूल्स लगेंगे और डिसीजन रूल्स लगाने के बाद आउटकम क्या आएगा ये रिप्रेजेंट करेंगे हम लीफ नोड से। ठीक है, तो डिसीजन ट्री में क्या होता है, दो टाइप के नोड होते हैं। पहला तो होता है डिसीजन नोड और दूसरा होता है लीफ नोड। डिसीजन नोड जो होता है वो आपका किसी तरह का आपको अगर डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, और इसमें आपके बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, यानी डिसीजन जो आपका नोड होता है उसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं कि कौन कौन सा आप डिसीजन ले सकते हैं। अलग अलग डिसीजंस आपके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन जो लीफ नोड होता है ये आपका आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो आपका रिजल्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। तो डिसीजन लेने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा ये हमारा लीफ नोड रिप्रेजेंट करता है, और इसके कोई भी फर्दर ब्रांचेस नहीं होती हैं। यानी जो हमारा रिजल्ट आ गया वो फाइनल है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन जो है या फिर जो आपका टेस्ट है, डिसीजन जो है वो परफॉर्म किया जाता है किसके बेसिस पे? डेटा सेट के फीचर्स के बेसिस पे। जो आपका इंटरनल नोट्स है उसके बेसिस पे ही हम डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका डिसीजन ट्री है ये एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पा सकते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम है उसके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसके लिए उसको पाने के लिए आप डिसीजन ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका जो प्रॉब्लम होगा वो किसी कंडीशंस पे आपके उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उसको रिप्रेजेंट करता है ये आपका डिसीजन ट्री। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ डिसीजन ट्री बिकॉज सिमिलर टू अ ट्री, इसमें आपके क्या होते हैं? रूट नोड भी होते हैं जो कि आपके एक्सपेंड होते हैं, फर्दर ब्रांचेस बनती हैं और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए हम इसको डिसीजन ट्री बोलते हैं। तो डिसीजन ट्री बोलने का एक और जो है
इसका मीनिंग है कि ये ट्री तरह का दिखता है, ट्री की तरह का। इसमें रूट नोड भी होता है जो कि फर्दर ब्रांचेस को बताता है। सॉरी, जो रूट नोड जो है वो बढ़ के फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है और ये ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है। और अगर आपको ट्री बनाना है तो आपको CART एल्गोरिथम को यूज करना होगा, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम। ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम CART का फुल फॉर्म होता है। तो इसका यूज करके आप ट्री को बनाएंगे। ठीक है। जो डिसीजन ट्री है वो सिंपली क्या होता है, डिसीजन ट्री में सिंपली हम क्वेश्चन को आस्क करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं, और आंसर जो आता है हमारा यस या नो में जो भी आंसर आएगा उसमें आपका ट्री को बांट दिया जाता है सब ट्री में। ठीक है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसमें जो डिसीजन नोड आपको दिया गया है इसको हम बोलेंगे रूट नोड। ठीक है। क्या बोलेंगे, रूट नोड। और इसकी आपके फर्दर इसको डिवाइड किया जाएगा, डिसीजन को हम फिर फर्दर दूसरे दो डिसीजंस में हम बांट सकते हैं। ठीक है। और जब दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे सब ट्री, यानी ट्री को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में तो इसको बोलेंगे सब ट्री। क्या बोलेंगे, सब ट्री। ठीक है। उसके बाद होता है आपका लीफ नोड। ठीक है। हर एक डिसीजन नोड के बाद आपका लास्ट में आता है लीफ नोड, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो डिसीजन ट्री है इसको यूज करने के दो मेन रीजन है। क्या क्या रीजन है, तो पहला रीजन है कि ये आपका क्या डिसीजन ट्री जो है वो यूजुअली जो है वो ह्यूमन थिंकिंग की एबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। जब भी वो डिसीजन लेता है, जैसे हम ह्यूमन जो है वो डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपका डिसीजन ट्री में भी डिसीजंस लिया जाता है। तो ये इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है चीजों को। ठीक है। लॉजिक जो है आपके डिसीजन ट्री के पीछे क्या है कि ये इजीली अंडरस्टूड है, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, इजीली आपको समझ में आ जाता है। तो ये दो मेन रीजन है इसको यूज करने के। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो इन अ डिसीजन ट्री फॉर प्रिडिक्टिंग द क्लास ऑफ अ गिवन डेटा सेट, एल्गोरिथम स्टार्ट्स फ्रॉम रूट नोड ऑफ द ट्री। ठीक है। तो जब भी अगर हमें डेटा सेट के क्लास को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। और ये एल्गोरिथम जो है वो रूट की वैल्यू को कंपेयर करता है, रूट एट्रीब्यूट के वैल्यू को रिकॉर्ड से यानी डेटा सेट से कंपेयर करता है, और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन आपके ब्रांचेस में जंप करता है। ठीक है। नेक्स्ट नोड पे जंप करेगा। अगर डिसीजन जैसा भी होगा कि हमें डिसीजन ट्री में किधर जाना है, उस हिसाब से हमारा नेक्स्ट नोड पे जंप करेगा। ठीक है। और नेक्स्ट नोड के लिए क्या होता है, एल्गोरिथम फिर से कंपेयर करेगा एट्रीब्यूट वैल्यू को, और फिर उसके बाद सब नोड में फर्दर सब नोड पे जंप वो करता जाएगा। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा जब तक हम लीफ नोड पे ना पहुंच जाएं। यानी अगर आपका इस तरह का ट्री का स्ट्रक्चर है, इस तरह का आपका ट्री का स्ट्रक्चर है, तो पहले हम इससे कंपेयर किया हमने, फिर जो इस वाले मान लीजिए इस पे डिसीजन पे पहुंचे, फिर इससे कंपेयर किया, तो तब तक ऐसा कंपैरिजन करते रहेंगे जब तक हम लीफ नोड पे लास्ट नोड पे पहुंच ना जाएं। तब तक हमें ये कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये कंप्लीट प्रोसेस तब तक चलता रहेगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअल में इस एल्गोरिथम के अंदर क्या होता है ये देखते हैं। तो पहला चीज होता है क्या, पहली चीज होती है कि हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 में क्या है कि हम ट्री को शुरू करेंगे रूट नोड से। मान लीजिए रूट नोड का नाम एस है, तो जो कि पूरे के पूरे डेटा सेट को कंटेन किया हुआ है, कंप्लीट डेटा सेट को कंटेन किया हुआ है रूट नोड। और फिर वहां से हम बेस्ट एट्रीब्यूट को डेटा सेट में से सेलेक्ट करेंगे यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर, ASM को यूज करके हम बेस्ट एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लेंगे। और जो हमारा एस है, जो रूट नोड है, उसको सबसेट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और उसमें पॉसिबल वैल्यूज उस बेस्ट एट्रीब्यूट के डाल देंगे। ठीक है। बेस्ट एट्रीब्यूट के लिए उस पॉसिबल वैल्यूज को हम डाल देंगे, और एक जनरेट करेंगे एक डिसीजन ट्री नोड को जिसमें आपका बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। रिकर्सिवली आपको न्यू डिसीजन ट्री बनाना है, उसमें भी सबसेट्स बनाने हैं डेटा सेट के, और इस तरह से आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक कि आप जो है
पूरे के पूरे नोड्स को क्लासिफाई ना कर दें और फाइनल नोड या लीफ नोड पे आप ना पहुंच जाए, तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। ठीक है। सपोज मान लीजिए, एक फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जिसके पास जॉब ऑफर आई है। अगर मान लीजिए आप ही के पास जॉब ऑफर आई है, तो अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको वो ऑफर से एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन ट्री स्टार्ट होगी रूट नोड से, यानी रूट नोड यहाँ पे है सैलरी, तो सैलरी से स्टार्ट करेंगे कि सैलरी अगर 50,000 से 80,000 के बीच में है, तब तो हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। और ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, यस करेंगे, तो ऑफर जो है, जो हमारा ऑफिस होना चाहिए वो हमारा, अगर हम ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यस पे चले जाएंगे, ऑफिस नियर टू होम पे चले जाएंगे। नहीं तो अगर ऑफर आपका 50,000 से 80,000 के बीच में नहीं है, तो हम डिक्लाइन कर देंगे ऑफर को। अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि ऑफिस जो है वो हमारे घर के पास है कि नहीं है। अगर घर के पास नहीं है तो डिक्लाइन कर देंगे ऑफर को। अगर घर के पास है तो ये देखेंगे कि कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। कैब फैसिलिटी प्रोवाइड अगर करी जा रही है तो एक्सेप्ट करेंगे ऑफर को, अदरवाइज क्या करेंगे, डिक्लाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम डिसीजंस को ले पाते हैं डिसीजन की ट्री की मदद से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डिसीजन ट्री को फॉलो करना है कि आपका रूट नोड होगा, फिर इंटरनल नोड्स होंगे, फिर आपको तब तक ये प्रोसेस करते जाना है। देखिए हम चेक करते जा रहे हैं जब तक हम लीफ नोड पे ना पहुंच गए, यानी ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं हो गया तब तक हमें ये प्रोसेस करते जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।